हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एफपी आर्ट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण मूर्तियों के बारे में। तो ये मूर्ति है जो जैन तीर्थकर गुप्त काल की मूर्ति है। नाम है जैन तीर्थकर गुप्त काल। ये जो मतलब शैली है इसकी, तो शैली इसकी मथुरा शैली है। अगर क्वेश्चन आए कि जो जैन तीर्थकर है गुप्त काल से संबंधित, तो किस शैली से संबंधित है, तो सही होगा मथुरा शैली। इसका जो माध्यम है, माध्यम लाल बलुआ पत्थर है। माध्यम जो है इसका लाल बलुआ पत्थर है। और इसका जो काल समय है वो 5वीं शती ईस्वी है। काल समय 5वीं शती ईस्वी है। इसका जो कलाकार है, कलाकार अज्ञात है। संग्रह इसका संग्रह राज्य संग्रहालय लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ इसका संग्रह है इस मूर्ति का। इस मूर्ति में जो जैन तीर्थकर महावीर स्वामी थे, तो उन्हीं को दर्शाया गया है, जिनका वस्त्र पीला था, येलो। और जैन तीर्थकों की ज़्यादातर मूर्तियां नग्न ही दर्शाई गई हैं। और ये भी पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, हाथ गोदी में एक के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। मूर्तिकार ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इस मूर्ति को मथुरा कला शैली में गुप्त काल में बनाया था। आकृति का भारीपन मथुरा कला शैली की सामान्य विशेषता है। इनके जो बाल बनाए गए हैं, ये बाल बनाए गए हैं, बालों की लटें वृत्ताकार घुंघराले हैं, किंतु इनकी जो नाक, आंखें, भौहें, कान तथा ओंठ पर्याप्त घुमाव लिए सामान्य आकार वाले हैं। तीर्थकर महावीर स्वामी दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बहुत ही शांत व सौम्य प्रतीत हो रहे हैं। मूर्ति के आभा मंडल पर, मूर्ति के जो आभा मंडल है, ये मूर्ति का आभा मंडल है, जो मूर्ति के आभा मंडल पर कुछ ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं जो बहुत ही अलंकृत हैं। ये जो ज्यामितीय आकृतियां हैं बहुत ही अलंकृत हैं। मूर्ति में धड़ को पर्याप्त स्पष्टता के साथ दिखाया गया है। और जो वक्ष स्थल होता है, वक्ष स्थल के बीच में एक आकृति उकेरी गई है इनके। अब बात करते हैं मथुरा के कटरा टीले से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा की, जिनका ये कालवंश है। ये कालवंश कुषाण काल है। शैली जो है मथुरा शैली है। समय 3वीं शती ईस्वी है। जो समय 3वीं शती ईस्वी है। कलाकार अज्ञात है। जो संग्रह है इसका मथुरा संग्रहालय मथुरा में है। इसका जो माध्यम है, माध्यम चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर है। इसकी माप है 71 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा ये बनाई गई है। कुषाण की 2 राजधानी थी, एक था मथुरा और एक था गंधार। जहाँ की मथुरा में धर्म से रिलेटेड प्रथम मूर्ति जो बनी है वो मथुरा में ही बनी है। भगवान बुद्ध की या अन्य कोई भी मूर्ति हो तो मथुरा में ही बनी है। कुषाणों की दूसरी राजधानी रहा मथुरा, एक प्राचीन नगर है जो कि शुद्ध भारतीय शैली में बनी हिंदू, जैन व बौद्ध मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कुषाण काल से संबंधित यहाँ बड़ी संख्या में मूर्ति मिली हैं। उन्हीं में से एक मूर्ति है मथुरा के कटरा टीले से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा। जो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, तो इस प्रतिमा में बुद्ध को 2 सहायक बोधिसत्वों के साथ दिखाया गया है। यह पद्मपाणि व वज्रपाणि बोधिसत्वों के रूप में पहचाने गए हैं। जो 2 बोधिसत्व हैं, ये 2 बोधिसत्वों के साथ ये मूर्ति दर्शाई गई है। जो एक के हाथ में कमल है और एक के हाथ में वज्र दिखाया गया है। इसमें बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं। उनकी जो मुद्रा है पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। ये दाहिना हाथ है, ये अभय मुद्रा में है और कंधे के स्तर से उठा हुआ है। जो ये इसका ये है, कंधे के स्तर से उठा हुआ है। और इनका जो बायां हाथ है, बाईं जांघ पर रखा हुआ है। ये यहाँ पर जांघ पर रखा हुआ है। और जो इनके ये कंधे बनाए गए हैं, ये काफ़ी मतलब चौड़े बनाए गए हैं। और इनके जो केस हैं, ये जो लट दिखाई दे रही है, केस ग्रंथि को सिर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया है। ये जैसे आ नहीं रहा, ये आगे साइड आ रहा है, तो सिर पर सीधे उठा हुआ बनाया गया है, जिसे एक सर्पिल परत द्वारा दर्शाया गया। मतलब जैसे सर्प नहीं होता घुमावदार चलता है, इसी सर्पिल परत द्वारा दर्शाया गया है। मूर्ति के हल्के आयतन और मांसल शरीर के साथ बनाई गई हैं। पोशाक खास तौर से बाएं हाथ से ढके हुए दिखाया गया है। ये और जो ये प्रभा मंडल बनाया गया है, प्रभा मंडल के दोनों ओर 2 आकृतियां उठती हुई दिखाई गई हैं। इसमें जो भगवान बुद्ध हैं वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ये सिंहासन है, सिंहासन पर बैठे, ये शेर की सिंहासन में शेर बनाए गए हैं। ये
शेर के सिंहासन में बैठे हुए। और ये जो पीपल का पेड़ है, ये पत्तियां दिखाई गई हैं यहाँ पर, पीपल का पेड़ है, तो इससे प्रतीत होता है कि ये पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति बनाई गई। मौर्य काल में बौद्ध के अलावा और कई धर्मों में ब्राह्मण धर्म से भी संबंधित कई मूर्तियां बनाई गई हैं। बात करते हैं तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व का मस्तक जो मिला हुआ था उसी के बारे में। तो इसका जो काल वंश है कुषाण वंश है, जो स्थान है इसका तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में ही आप सुने होंगे, बहुत ही रोचक कहानी है इसकी। तो इसका समय है 2वीं शती ईस्वी या 2 AD। माप है 27.5 × 20 × 15 सेंटीमीटर। इसका कलाकार है, कलाकार अज्ञात है, इसका जो कलाकार है अज्ञात है। संग्रह जो इसका है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। गांधार शैली का सबसे महत्वपूर्ण योगदान तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण है। जो भगवान बुद्ध का मस्तक है वो किशोरावस्था को दर्शाता है, किशोरावस्था को दर्शाता है। और ये हल्का थोड़ा झुका हुआ बनाया गया है, नीचे की ओर झुका हुआ बनाया है। अंडाकार आकृति है इसकी, ये अंडाकार आकृति है। इसकी जो बंद आँखें हैं ध्यान की मुद्रा में, बंद आँखें हैं ध्यान की मुद्रा में है। और ये जो इसकी भौहें हैं ये धनुषाकार, ये बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है इन्हें देखकर। उनके जो मस्तक है, मस्तक में ये गोल टीका लगाया गया है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और जो इनके सिर पर बाल बनाए गए हैं, ये बाल सिर पर घुंघे कवच के समान घुंघराले बालों के लट में बांधी गांठ से जीवंत स्वरूप प्रदान करती है। ये मुखड़ा है, जो इनका मुख है बहुत शांत मुद्रा में सबके प्रति भलाई को दर्शाता दिखाया गया है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।